आविष्कार वही बड़ा माना जाता है जिसका लाभ सिर्फ कुछ संपन्न लोगों तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि जिसका बेनिफिट गरीब से गरीब तक भी पहुंचे। आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ग्रैड सिस्टम का लाभ देश के गरीब से गरीब भी अपने घर में बैठ के ले सकते हैं। आविष्कार वही बड़ा माना जाता है जिसका लाभ सिर्फ कुछ संपन्न लोगों तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि जिसका बेनिफिट गरीब से गरीब तक भी पहुंचे। पिछले दिनों हमने इजाद किया ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जो कि पोस्चरल मेडिसिन के साइंस पे आधारित है। एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो सकते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला है उनके ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ग्रैड सिस्टम का लाभ देश के गरीब से गरीब भी अपने घर में बैठ के ले सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान अजमेर के आबिद खान का, जिसने सिर्फ मेरा एक वीडियो देखा और देख के एक ऐसा जुगाड़ बनाया, एक ऐसा मॉडल तैयार किया, एक ऐसा मिसाल खड़ी कर दी, जिसके बाद आप भी बोलेंगे कि इस देश का गरीब से गरीब भी अपने घर में रहते हुए लगभग मुफ्त में जो ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस भी जाते हैं, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट खत्म कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो सकती है। पूरा मॉडल समझने के लिए देखिए आगे ये वीडियो। ये मेरा बेटा है आबिद खान। ये 3 महीने से डायलिसिस हो रही थी इसके। जयपुर एसएमएस में भी हमने 1 महीना भर्ती रखा और सीके बिरला में हमने 5-6 दिन रखा। तो सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर जो है, उन्होंने 15,000 रुपये रोज के हिसाब से 75,000 रुपये हमसे वसूल किए। फिर भी कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर हमने एसएमएस में 1 महीना रखा और दवाई दिलाई, डायलिसिस चालू था। हर हफ्ते में 2 डायलिसिस होती है। मगर डॉक्टर विश्व स्वरूप चंडीगढ़ वाले, उनका हमने वीडियो देखा। वीडियो देख के उन्होंने बताया कि टफ हो, जो 5 लंबा हो, 2.5 फुट ऊंचा हो और 2.5 फुट चौड़ा हो, उसमें पानी भर लीजिए 200-300 लीटर, और वो 40 डिग्री तापमान पे पानी रहना चाहिए। 40, इसके लिए हमने ये टब बनाया, बेहतरीन टब बनाया, और इसमें ये गीजर लगा दिया। ये गीजर जो है, ये गीजर से पानी जाता है, गर्म होके वापस आ जाता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करता है सारा टेम्परेचर। ये 40 डिग्री तापमान में पानी है अभी। और ये बच्चा मेरा 21-22 साल का है और हमने 4-5 दिन से हमने ये काम चालू किया और हफ्ता हो गया है, इसकी कोई वजन नहीं बढ़ा है। और 1 घंटा हम सुबह 11 बजे से 12 बजे, 1 घंटा हम शाम को इसी तरह से इसको रखते हैं पानी के अंदर। ये बैठ जाता है सीधा, उंगलियों के बल सीधे पैर कर लेता है। और ऐसे ही एक पलंग होता है प्लाई वाला, उस पे हम 1 फुट, ये जो पलंग है 1 फुट इसको ऊंचा कर देते हैं और इसका सर नीचे की तरफ कर देते हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो हफ्ता भर हो गया हमारे, कोई डायलिसिस नहीं हुई है और ना डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, और ना पेशेंट को ऐसी कोई समस्या नहीं है। बढ़िया है, सारी दवाएं बंद कर दी है हमने और ये काम चालू है। और मैं तो यही सलाह देता हूं कि हर डायलिसिस पेशेंट को ये काम जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनको रिलीफ मिले, उनकी बर्बादी ना हो। और घर पे ही ये इलाज है। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि 4 महीने लगातार करने से आपका ये जो पिस्टुला डला हुआ है हाथ में, ये निकाल के फेंक दिया जाएगा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे साथ राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो एक सीकेडी के पेशेंट है, किडनी डिजीज़ के पेशेंट है। 3 डायलिसिस चल रहा था और 7 दिन के अंदर इनका तीनों के तीनों डायलिसिस बंद हो गया है। अब वे बिल्कुल फिट है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं
कि इनको कितना रिलीफ मिला है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला है और डायलिसिस इनका कैसे बंद हुआ। दवाइयाँ इतनी सारी चल रही थी, सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। तो डायरेक्ट हम आपको मिलवाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। जी बताइए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं 44 इयर्स का हूँ और मैं मेरठ यूपी से आया हूँ। मेरी सप्ताह में 3 डायलिसिस हो रही थी, जो यहाँ पे आने 14 तारीख को आया। 13 तारीख को मैं डायलिसिस करा के आया था, 14 तारीख को यहाँ आ चुका हूँ और 14 से अगर घर पे रहता तो अब तक 3 डायलिसिस हो जाती, लेकिन यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल के सेवा भाव से मेरा एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है और मेरा हर दूसरे तीसरे दिन वज़न 5 किलो बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पे कुल 1 या सवा किलो अभी तक बढ़ा है मेरा वज़न। और पूरे दिन दवाइयाँ खानी पड़ती थी और जाके डायलिसिस कराना पड़ता था। डायलिसिस में मैं तो जाता ही जाता था, एक अटेंडेंट जाता था और उनकी मेरी रोजी रोटी पे सब पे लात लग गई थी और डायलिसिस की वजह से 2-4 बीमारी और बढ़ गई थी। इन्होंने तन और धन दोनों चूस लिया था इन लोगों ने मेरा। यह अगर धरती का स्वर्ग है तो हिम्स हॉस्पिटल है। मैं तो सभी किडनी पेशेंट को ये कहूँगा, अगर उन्हें किडनी की कोई भी या और भी जो गंभीर बीमारी है उससे ग्रसित हैं तो कहीं ना आंख बंद करके सीधे हिम्स हॉस्पिटल आ जाएं। हॉस्पिटल नहीं है, धरती का स्वर्ग है। और यहाँ के जो भी स्टाफ है, मैं आधा तो उसी दिन सही हो गया था जब इन लोगों के व्यवहार से देखा तो। ठीक है। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वीडियोस देख कर आए थे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैंने धरती पे भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में वो देवता हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो काम कर रहे हैं भगवान उनको दीर्घायु दे और ऐसे ही नए नए खोज करते रहें। अभी मैं चंडीगढ़ हिम्स में हूँ। मेरे साथ है तरसेन सिंह जी, जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के। इनका डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में 2 डायलिसिस करा रहे थे और आज 7 दिन के बाद ये बिल्कुल डायलिसिस फ्री हैं। बॉडी के सिम्टम्स सारे ख़त्म हो गए हैं। तो डायरेक्टली हम इनसे आपको बात करवाते हैं और इनसे जानते हैं इनका डायलिसिस कैसे बंद हुआ और इनको बॉडी में कोई दिक्कत है भी या नहीं है। तो इनसे हम बात करते हैं। तरसेन सिंह जी बताइए। हाँ जी, ठीक है। कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है यहाँ पे, ये बताइए। हाँ ठीक है। अभी आप 7 दिन हो गए हैं, घर पे आप कितनी डायलिसिस करा रहे थे? 2-3 कराए थी। सप्ताह में कितने चल रहे थे? हफ्ते में 2 चल रहे थे। ठीक है। और अभी कैसा, अभी 7 दिन से यहाँ पे है, कोई डायलिसिस हुआ है? नहीं हुआ। नहीं, बॉडी में कोई सिम्टम है, कोई दिक्कत है? 15 दिन तक कोई नहीं हुआ। 15 दिन से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? ठीक है, सही है। अच्छा, ठीक है। आप कैसे यहाँ पे पहुँचे थे? सही है, थे पहुँच गए थे। अच्छा, वीडियो देख के आए थे ना आप सर की? हाँ। अच्छा, तो सर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ ठीक है। तो ठीक है। हाँ, तो ये तरसेन सिंह जी थे, जिनका अभी डायलिसिस कम्प्लीटली बंद हो चुका है और ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको डेली अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे डेली बहुत सारे पेशेंट, किडनी के पेशेंट हैं, वो ठीक होके घर जा रहे हैं। उनका डायलिसिस बंद हो रहा है। तो आप आगे का फिर जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनका वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।